मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की एंड में अपनी प्यारी वांडा की स्टोरी को हमें एक ऐसे प्लॉट के साथ एंड होता हुआ दिखाया गया जो कि डेफिनेटली वांडा की डेथ की ओर ही इशारा करता है। पर हम सभी जानते हैं कि फैंटेसी मूवीज में, स्पेशली एमसीयू के मूवीज में ही अगर डेथ को नहीं दिखाया जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो कैरेक्टर का एंड असल में नहीं हुआ है। और वैसे भी एलिजाबेथ ओल्सन ने ही अपने रिटर्न को टीज करते हुए ये कहा था कि उनके काफी ज्यादा ही एमसीयू में बड़े प्लान्स हैं जिनको अगर वो डिस्कस करेगी तो हो सकता है वो इसकी फ्यूचर को स्पॉइल कर दे, जो कि एक क्लियर इंडिकेशन है कि फ्यूचर में हमारे वांडा के साथ ही काफी बड़े प्लान्स भी होने वाले हैं। विदाउट एनी डाउट फ्यूचर के ही वांडा के बड़े प्लान्स का र्यूमर और स्पेकुलेशन का भी मानना यह है कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की मूवी के बाद वांडा अपनी पहली अपीयरेंस देगी अगाथा कोवेन ऑफ केओस के ही लास्ट एपिसोड में। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि इस सीरीज का प्लॉट का बड़ा हिस्सा डार्क होल्ड का ही ओरिजिन होगा और इसमें भी डार्क होल्ड के ऑथर के बारे में हमें पता चलेगा। इन्हीं सभी डॉट्स को ही कनेक्ट करते हुए एक क्रिएटिव सा फैन थ्योरी मुझे इंटरनेट पर मिला, जिसको तो इमेजिन करते हुए मेरे दिमाग के तो धागे ही खुल गए। और इसी फैन थ्योरी के अकॉर्डिंग एमसीयू का सिथोन या फिर ऑथर ऑफ डार्कनेस कोई और नहीं बल्कि कैंग का ही वेरिएंट इमोर्टस होने वाला है। और जैसे कि कॉमिक्स में सिथोन ने ही वांडा को चूज किया था आगे जाकर सिथोन का वेसल बनने के लिए, और जैसे वो आगे जाकर इसको ही रिजरेक्ट करेगी, कुछ वैसे ही एमसीयू में कैंग को पता है कि कोई अगर मल्टीवर्सल केओस को ला सकता है तो वो एक ही नेक्सस बीइंग है जो कि एमसीयू में एग्जिस्ट करता है। जी हाँ, वांडा ही। और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का इवेंट भी कैंग का ही प्लान का हिस्सा था ताकि वांडा आगे जाकर यूनिवर्स के बैलेंस को छेड़ दे और मल्टीवर्सल केओस को शुरू कर सके, और कैंग इसी बीच आकर यूनिवर्स में कॉन्कर कर सकता था। बट अमेरिका चैवेज और डॉक्टर स्ट्रेंज ने मिलकर वांडा को रोक दिया और एंड में तो हमने देख भी लिया था कि वांडा ने पूरी डार्क होल्ड को ही खत्म कर दिया है, जिसका मतलब अभी कोई और उसे मैनिपुलेट करने के लिए भी नहीं है, जिससे कि कैंग का प्लान असल में चौपट हो गया। बट ऑन द अदर साइड सिल्वी ने हमारे कैंग के अंदर ही खंजर मार दिया था, जो कि असल में इस यूनिवर्स के बैलेंस को जोड़ के रखता था, जिससे कि पूरी यूनिवर्स का ही बैलेंस टूट चुका है। और ऑब्वियसली ये हमारे कैंग के प्लान का हिस्सा नहीं था, लेकिन कैसे भी करके उनका काम बन गया तो उसमें क्या ही प्रॉब्लम है। लेकिन हो सकता है एंडमैन 3 में जैसे हमें एक टाइम जंप को दिखाया जाएगा, यानी कि जैसे वो 2 आवर्स पूरा क्वांटम रियल में रुका था, तो ऐसे में मेन टाइमलाइन में 2 ईयर ऑलरेडी बीत चुके हैं। और इन्हीं सालों के बीच लोकी सीजन 2 में भी ऐसे कुछ इवेंट हुआ होगा जिसने कि उसी वाले बैलेंस को वापस से ठीक कर दिया होगा। लेकिन इसी स्टेबिलिटी को तोड़ने के लिए कैंग हमारा वांडा का ही इस्तेमाल करेगा, जैसे कि हमने कॉमिक बुक सीरीज एवेंजर्स वेस्ट कोस्ट में देख रखा था कि कैंग हमारा वांडा को ही मैनिपुलेट करके उसकी ही केओस मैजिक का इस्तेमाल करता है पूरी वर्ल्ड को कॉन्कर करने के लिए। सेम वैसे इवेंट को लाइव एक्शन में भी बदला जाएगा, क्योंकि उस वाले इवेंट के साथ अगर हम मेन टाइमलाइन से कंपेयर करें तो उस वाले कॉमिक सीरीज में भी हमारी अगाथा हार्कनेस और वांडा सेम ही पेज पर थे, और उसमें भी उसका लव इंटरेस्ट वांडर में नहीं होता है। जैसे कि फ्यूचर के प्लान्स को देखकर हमें ऑलरेडी पता है कि अगाथा हार्कनेस में हमारी वांडा अपीयर देगी, वांडर में सीरीज जल्दी आ रही है, तो हो सकता है एमसीयू भी हमारा उसी टाइमलाइन को फॉलो करता हुआ नजर आए। तो ऐसे में पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है कि कैंग ही होगा जो कि हमारे वांडा का इस्तेमाल करके वापस से यूनिवर्स के बैलेंस को तोड़ेगा, जिससे कि मल्टीवर्सल केओस हो सके। और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें ये तक बता दिया गया था कि वांडा का असल में फेट ही यही है कि वो आगे जाकर हो सकता है कि पूरी यूनिवर्स पर राज करेगी या फिर इसको डिस्ट्रॉय ही कर देगी। लेकिन उस वाले चीज को फिलहाल के लिए अभी एमसीयू में होल्ड करके रखा गया है, जिसको तो मुझे आगे के इवेंट को देखकर ऐसा ही लगता है कि इसी वाले कॉमिक सीरीज को अगर मार्वल फॉलो करेगा तो वांडा का वो वाला फेट भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि कैंग इसका इस्तेमाल करके वापस से मल्टीवर्सल केओस लाएगा, जिससे कि कैंग डायनेस्टी का इवेंट और सीक्रेट वॉर का इवेंट भी सेटअप होगा। और कॉमिक बुक जिसने पढ़ी है उसको तो पता ही होगा कि सीक्रेट वॉर की स्टोरी के बाद मेन टाइमलाइन का अर्थ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो ऐसे में वांडा ही कारण बन सकती है एमसीयू की ही डिस्ट्रक्शन का, जिससे कि वांडा का फेट भी पूरा हो जाएगा और एक कंप्लीट सी ही बेसलाइन हमें मिल जाएगी एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर को ही सेटअप करने के लिए। खैर ये थी वो फैन थ्योरी, लेकिन आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? क्या फ्यूचर में वांडा का जाकर इतना ही बड़ा प्लान्स होगा, और क्या ही वो इवेंट होगा जो कि ट्रिगर करेगा कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर की ही इवेंट को सेटअप करने के लिए? मैं आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर से ही पढ़ना चाहूंगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लग जाए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।